हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो जुलाई 2015 में जो हमारा सी लैंग्वेज का पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 देखेंगे दोस्तों। और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ट्रिक हैं जिनका यूज़ करके हम पार्ट 1 क्लियर कर सकते हैं। उनकी डेफिनेशन देखेंगे, ये आंसर आया तो क्यों आया। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे वन बाई वन। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। सबसे पहला आंसर हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन फॉर द बिलो एक्सप्रेशन। जो नीचे एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें इसका जो आंसर क्या होगा ये बता रहा है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है कि करेक्ट इवेल्युएशन क्या है, मतलब कि जब हम कोई भी प्रोग्राम अगर हम रन करना तो उसकी करेक्ट क्या होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर परसेंटेज, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इक्वल, ऐसे चलेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ये बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1.2 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इज कॉलिंग फंक्शन इन द बिलो कोड। इस कोड में दिया है तो इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉलिंग करेगा, तो आपको इसका आंसर देना है, वो है ए। F1 F2 F3 ऐसे चलेगा। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इंडिया विक्स इज गेट प्रिंटेड। बेटा दोस्तों ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 0 टाइम्स होगा इसका आंसर। तो मैं बता देता हूँ 0 टाइम्स ही होगा, क्योंकि ये 3-4 बार आ चुका है। अभी तक मैंने कितने सॉल्व पेपर करा चुका हूँ, पार्ट 1 4 पेपर के करा चुका हूँ लास्ट ईयर के। ठीक है, तो दोस्तों वो आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसमें देख लो। और ये क्वेश्चन हर बार ही आया हुआ, तो नोट डाउन कर लो। इसका आंसर क्या होगा, 0 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। 1.4, व्हाट डू द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सिग्निफाई वॉइड। दो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा सी। CMP इज अ फंक्शन दैट रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड और आउटपुट जनरेटेड। तो इसका आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका आउटपुट सिंपल है दोस्तों, नेटवर्क होगा ए। ठीक है, 1.6 की तरफ चलते हैं। 1.6 में हमसे पूछ रहा है कि द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटिंग इज ऑलवेज। रिलेशनल ऑपरेटिंग, इसका दोस्तों आंसर होगा either ट्रू और फॉल्स। ठीक है दोस्तों, द कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम ए फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा रिटर्न। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन अ स्ट्रक्चर यूनियन एंड इन्यूमरेटर। ये दोस्तों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चर यूनियन और इन्यूमरेटर में से एक ना एक क्वेश्चन आने ही आना है। तो इन तीनों को आप अच्छे से समझ लेना, लर्न कर लेना, इनकी डेफिनेशन समझ लेना क्या डिफरेंट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, ज़रूर ही ज़रूर। तो प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी है, तो इसे अच्छे से याद करना। 1.8 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ऑल ऑफ देम लेट यू डिफाइन न्यू डेटा टाइप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। हम आइडेंटिफायर के रूप में क्या यूज़ नहीं करते हैं। तो 1.9 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा स्पेसिस। हाउ मैनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटेड टू लूप। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी आंसर। ठीक है, जिसमें 1 होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में हम देख लेते हैं पहला, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और रेफरेंस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रू। 2.2 पे चलते हैं, कॉमा ऑपरेटर इज यूज फॉर सेपरेशन। इसका भी आंसर होगा ट्रू। 2.3 पे चलते हैं, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाई बोथ साइज ऑफ वेरिएबल नेम एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर टैग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रू। फॉल्स, फोर्थ को होगा हमारा फॉल्स, वैल्यू इज फॉर टेस्टेड लूप। ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर फॉल्स होगा। ऑल द फॉलोइंग आर वैलिड एक्सप्रेशन इन सी। इसका आंसर ट्रू होगा दोस्तों। 6 पर चलते हैं, ए वेरिएबल इज अ स्ट्रिंग दैट वेरीज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। 2.6 का होगा दोस्तों फॉल्स। फॉल्स होगा दोस्तों इसका आंसर। 2.7 की तरफ चलते हैं। 2.7 जो हमारा आंसर है दोस्तों, वॉइड पॉइंटर पीटीआर इज पॉइंटर फंक्शन ऑफ विच रिसीव नथिंग एंड रिटर्न्स नथिंग। तो इसका आंसर दोस्तों होगा ट्रू। एंड 2.8 कॉलिंग अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल विल प्रोवाइडेड और 0 वैल्यू। 2.8 का जो आंसर होगा फॉल्स होगा दोस्तों। 2.9 सी लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज फॉर डेटा मैनिपुलेशन, दिस इज द ट्रू। एंड 10 पर चलते हैं, इन द एक्सप्रेशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 5 द ऑर्डर ऑफ असाइनमेंट इज नॉट डिसाइडेड बाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, दिस इज फॉल्स दोस्तों। अब हम चलते हैं ट्रिक्स की तरफ, 3 पार्ट की तरफ। 3 में हमारा क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ लॉन्ग इंट इन वाइट। साइज ऑफ लॉन्ग इंट वाइट, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 2 बाइट्स। 2 बाइट्स कहाँ दिया है, 2 बाइट्स हम देख लेते हैं। कैन बी यूज टू क्रिएट अ वेरिएबल 3.1। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 2 बाइट्स। ठीक है,
एंड एफ होगा एफ, ठीक है। पी पी आई कैन बी रिटन एज, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा जे, डी प्लस आई, ठीक है। एंड जे में जो दिया है। एंड 3.3 यूनियन, यूनियन क्या है दोस्तों, इज़ अ मेमोरी एलोकेशन, लोकेशन होती है डेट इज़ यूज्ड बाय सेवरल डिफरेंट वेरिएबल्स विच में भी डिफरेंट टाइप्स। 3.3 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा आई। 3.4 की तरफ चलते हैं। मेलॉक, मेलॉक क्या है, एक एलोकेट्स करता है मेमोरी बट डज नॉट क्लियर, मैंने मेमोरी को क्लियर नहीं करता है, बस एलोकेट्स करता है। तो 3.4 का हमारा जो आंसर होगा जहाँ पर दिया होगा एलोकेट्स मेमोरी बट डज नॉट क्लियर मेमोरी, ई होगा इसका आंसर, ठीक है। 3.5 टाइप डी ई एफ, टाइप डी ई एफ क्या है, ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों कैन बी यूज टू क्रिएट वेरिएबल ऑफ ओल्ड टाइप्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों जी, ठीक है दोस्तों। 3.6 की तरफ चलते हैं। इंट पॉइंटर पी पी पर 10, एंड इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा, देख लेते हैं, ए पी पी इज पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है। 3.7 की तरफ चलते हैं। के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर 3.7 का के होगा आंसर, इसका होगा इस डिफरेंट, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है मैंने पहले ही बताया था, स्ट्रक्चर यूनियन एंड एन्यूमरेटर की डेफिनेशन आप याद कर लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेलॉक एलॉक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़े याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर की आप ये डेफिनेशन हो गई, इसका आंसर होगा के। 3.8 का होगा दोस्तों हमारा कैलॉक, कैलॉक का इसका कैलॉक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा एम, एलोकेट एंड क्लियर मेमोरी, ठीक है। एंड 3.9 की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा 3.9 का वो हमसे पूछ रहा है, तो इसका होगा पी पी इज फंक्शन, फंक्शन है पी पी एंड डेट कंसिडर्स द पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है दोस्तों। 3.10 की तरफ चलते हैं। वाइल, वाइल क्या है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा भी अनएंडिंग लूप इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ पर, अपने फोर्थ पर हमारे पास मिल जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है फर्स्ट में एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस यूजिंग एन, तो इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों। नल इज माइक्रो कांस्टेंट विच हैज़ बीन डिफाइंड इन द हेडर फाइल, तो इसका दोस्तों होगा studio.h। अब आप ऊपर देख लीजिए, जाइए 4.2 में studio.h कहाँ पर दिया है, h नंबर पर दिया हुआ है studio.h, एंड 4.1 में इंडेक्स कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर g नंबर पर दिया है इंडेक्स, ठीक है। तो c की तरफ चलते हैं, 4.3 की तरफ। फंक्शन रिस्पॉन्स रिपोजिशंस द फाइल पोजीशन पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो f6 फंक्शन कहाँ दिया हुआ है, f6 दिया हुआ है इसमें, आई थिंक इसमें f दिया हुआ है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये लाइब्रेरी फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, एग्जिट होता है, तो एग्जिट इसमें कहीं दिया हुआ है, देखिए f पर दिया है, तो इसका आंसर f होगा। कॉज ऑन एग्जिट, देखो हम थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पता चल जाता है, ठीक है। 4.5 की तरफ चलते हैं। दो इसमें होगा ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कहीं पर दिया हुआ है, ब्रेक 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 ब्रेक, आई पर दिया है ब्रेक। एंड 4.6 की तरफ चलते हैं। द डेटा मेंबर कैन ओनली बी यूज इन स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक डेटा मेंबर होगा इसमें, स्टैटिक कहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ई पर दिया हो, तो इसका आंसर होगा ई। 4.7 की तरफ चलते हैं। कैन नॉट बी लेजिटिमेटली पास टू अ फंक्शन, तो 4.7 का आंसर होगा दोस्तों पॉइंटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट डेटा आइटम इन ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड एन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा दोस्तों बिट, जो सबसे छोटा होता है उसे बिट बोलते हैं, ए, ठीक है। 4.9 की तरफ चलते हैं। ए फंक्शन कैन कॉल मैकेनिज्म दैट प्रोसेस आर्गुमेंट्स टू ए फंक्शन बाय पासिंग अ कॉपी ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट इज, तो दोस्तों 4.9 का हमारा आंसर होगा कॉल बाई वैल्यू, ठीक है दोस्तों। 4.10 की तरफ चलते हैं। नेम ऑफ द हेडर फाइल वी इंक्लूडेड फॉर द यूज टू बिल्ड इन द फंक्शन इज नेम इज, तो इसका दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा जे, सी टाइप डॉट एच। तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। एंड दोस्तों अगर मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे उस चैनल पर, क्योंकि वो चैनल बिल्कुल नया है, उसे ज़रूर सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।